हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सैम जब चले जाती है तब से लेकर मन को अब तक कोई भी कॉल या मैसेज वगैरह का नहीं आया। फिर भी मन उसका इंतज़ार कर रही थी। तो मन की हालत बहुत ही ख़राब थी और ये हालत को सहा नहीं जा रही थी। तो उन सब लोग दोस्तों ने मिलकर ग्रुप चैट की। तो जिम कहती है कि तुमने इस बात को लेकर कोई बात क्यों नहीं की सैम से? सैम इतना चुप क्यों है? क्या वो बीमार है? तो टी कहती है शी इज़ नॉट ए गर्ल। वो अपने ग्रैंडमदर की चाइल्ड थी, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर तो अपनी ईगो और अपने मान सम्मान को लेकर इतना पॉजिटिव है और वो तो शॉक्ड होगी कि उसकी सैम की एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी मन लिखते हैं कि अभी मुझे उनकी बहुत फ़िक्र हो रही है कि वो ठीक तो है ना या फिर बीमार है। जिम कहती है अभी सैम ऑफिस जा रही है। ये बात सुन के मन कहती है अभी तो मुझे डर लग रही है। कैट कहती है मन तुम्हें किस बात से डर लग रही है? मन कहती है अगर सैम ठीक है और ऑफिस जा रही है, दैट्स मीन उसकी ग्रैंडमा ने मुझसे बात करने के लिए मना। तो सारे लोग मन को फोर्स कर रही थी कि वो सैम से बात करे और टी तो अगले दिन उसका ऑफिस में लेके चले जाते हैं। पर मन तो सैम के ऑफिस जाना ही नहीं चाहती थी। मन हर एक चीज़ से डर रही थी। उसे लग रही थी कि सब कुछ चेंज हो गई है। मन टी को कहती है क्या हम वापस जाए प्लीज़? अगर सैम मुझसे बात करना चाहती है तो मुझसे आके बात कर लेगी। तो ठीक कहती है मन डोंट बी, मेरे साथ चलो। उसके बाद वो आगे आगे चल रही थी और मन पीछे पीछे डर डर के चल रही थी। फिर जब वो दोनों ऑफिस पहुँचते हैं, ऑफिस के सारे लोग मन को देख के शॉक्ड हो जाती है और सारे क्वाइट होकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब टी सैम के कैबिन में पहुँचती है तो देखते हैं सैम कुछ काम कर रही थी और सैम जब टी को देखती है तो एक स्माइल करती है और बोलते हैं मैं थोड़ी अपसेट हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आओगे तो मुझे बताया क्यों नहीं? सैम ये बात एक स्माइल के साथ और बहुत ही स्लोली बोल रही थी। तो ठीक कहती है मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं मन को भी अपने साथ लाई हूँ। सैम जब मन को देखती है तो बहुत ही सैड फील कर रही थी। अपने हाथों की पेन अपने डेस्क के ऊपर रखती है और अपने हैंड को शेक करती है। सैम टी को कहती है प्लीज़ उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहो। तो टी जाके जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और कुछ समय के लिए वो तीनों एकदम साइलेंस हो जाती है। कोई कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो पहले सैम ही बोलते हैं व्हाट डू मीन, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? टी कहते हैं तुम कर क्या रही हो? तुमने उसे अकेला छोड़ दिया वेट करने के लिए, वो भी बिना किसी होप के। टी मन के ओर देख के उसे ट्रिगर करके ये बात बोल रही थी। तो सैम कहती है मैं इन दोनों कुछ सोच रही थी और इसके वजह से मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर रही थी। तो टी कहते तुम ऐसे गायब नहीं रह सकती, अभी तो तुम उसके साथ हो ना, तो प्लीज़ उसे कुछ बताओ, तुम उसे अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकती। टी सैम को ये सब समझा रही थी। तो सैम को गिल्टी फील होती है और बोलते हैं आई एम सॉरी। और ये बात बोल के सैम मन की ओर देखते हैं और मन जब सैम की ओर देखती है तो मन रो पड़ती है और ये बात टी नोटिस करती है। तो टी बोलते हैं ओके मैं कुछ टाइम के लिए तुम दोनों को अकेले छोड़ रही हूँ। और ये बात बोल के टी बाहर निकल जाती है और बाहर उन दोनों के लिए वेट करती है। लेकिन सैम के केबिन के अंदर एकदम सन्नाटा पड़ जाता है, कोई भी कुछ नहीं बोल रही थी और दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। मन तो नीचे ग्राउंड की ओर देख रही थी। तो सैम ही आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं टेक ए सीट। फिर सैम अपने चेयर छोड़ के सोफे पे बैठ जाते हैं और सैम जब नोटिस करते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है तो सैम उसके पास जाके मन के हाथ पकड़ के बोलते हैं प्लीज़ तुम चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। फिर मन कहते हैं क्या हम बात नहीं कर सकते? जब हम पहले ऐसे सिचुएशन में रहते तो हम बात करके सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, क्या हम वो अभी नहीं कर सकते? फिर सैम कहते हैं ओके मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत कुछ सोच रही थी। फिर मन कहती है आपकी ग्रैंडमा कैसी है? सैम कहते हैं वो अभी ठीक है और हॉस्पिटल में है। और ये बात बोल के सारे फिर से वो दोनों चुप हो जाते हैं। मन के ऊपर बहुत कुछ चल रही थी और मन सोच रही थी कि सैम ही पहले बात करे। फिर सैम कहते हैं ग्रैंडमा मुझे फोर्स कर रही है कि मैं क्रिक से शादी कर लूँ। ये बात सुन के मन बहुत ही सैड फील करती है। उसे ऐसा लग रही थी कि सैम की ये बात बहुत ही लाउड और बहुत ही क्लियर थी। सैम एक गहरी सांस लेती है और उसे समझ में आ जाती है कि मन कैसा फील कर रही होती है। तो सैम कहती है मेरे पास अब दो ही ऑप्शन है। ओके गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि सैम के पास कौन सा दो रास्ता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।